तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.4 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 13.3 पूरी कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज के जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि जो मैंने स्क्रीन पर फ्लैश की हुई है, इन पंक्ति में कौन सा रस है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन पंक्ति में कौन सा रस है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.4 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पानी पीने वाला एक गिलास है जिसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, वो एक छिन्नक के आकार का है। यानी इसकी जो हाइट है, समझ के करना है प्रश्न को, कि यानी इसकी जो हाइट है वो h यानी हमारे दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और जो इसकी दो त्रिज्याएं हैं, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास जो हैं वो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यानी इसका 4 है क्योंकि ये बड़ा है, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर व्यास वाला है। तो इनकी त्रिज्या क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी व्यास की आधी यानी 4 की आधी यानी 2 हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और इसकी यानी इसे R1 मान लूँ क्योंकि 2R है ना, तो इसे R1 मान लूँ और इसे मान लूँ R2, तो ये हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो बस हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है, यानी इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी इसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो वो लिखो कि दिया है कि ये जो गिलास है एक छिन्नक के आकार का है। कि गिलास जो है, कि गिलास एक किसके आकार का है, छिन्नक के आकार का है। तो इनकी त्रिज्याएं क्या हैं, बस यही हमें समझना है कि अतः इनकी त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी यानी R1 हमारी हो जाएगी, आप 1 मान लो या 2 मान लो, कोई बात नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर और R2, कोई सोचना नहीं है कि R1 1 माने कि R2 1 माने। ठीक है, तो ये मत सोचना, क्योंकि आप कुछ भी मान लो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा, चाहे आप कैसे मान लो। और H हमें दे रखी है, H हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब गिलास का हमें ज्ञात करना है क्या, आयतन। तो गिलास की धारिता या फिर गिलास की धारिता कर लो, धारिता यानी उसका क्या है, आयतन। ठीक है, आयतन वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, आयतन का फॉर्मूला देखो बिल्कुल शंकु के जैसा है, तो इसलिए शंकु वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा इसमें। कैसे कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है भाई, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो इसमें भी है, 1/3 और पाई और एच इसमें भी है, पाई और एच इसमें भी है। बस इसमें जो आर है ना, देखो 2 यूज़ हो रही है, तो इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2। बस यही हमें फॉर्मूला है जो हमें समझना है और इसे याद करना है। तो 1/3 इसमें मान रख लेंगे और पाई का मान क्या रखना है, 22/7, क्योंकि हमें कहा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 लो। ठीक है, एच हमें क्या दे रखा है, 14, और बस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर लो और प्लस 1 का स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2 यानी 2 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखो 7 दूनी 14, तो 2 पे तो ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 कम 44 यानी 44/3 तो ये हो जाएगा। और ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4। ठीक है, इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, तो 4 हो जाएगा, 1 ही कम 1 हो जाएगा और प्लस 2 ही कम 2 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो, 4 और 1 5 6 7, तो यानी 44/3 गुणा 7 हो जाएगा। अब देखो ये कट तो रहा नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लो ना इसे सीधा। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगा 2, तो 7 चौक 28 29 30, तो 308/3 ये आपका आयतन निकला है, यानी सेंटीमीटर की पावर 3 में निकला है, क्योंकि सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, अब या तो आप इसे पॉइंट में बना लो तो आपका आंसर वैसे तो ये भी है। ठीक है, अगर आप पॉइंट में बनाओगे तो आपका आंसर वो भी होगा। और आप अगर मिश्र भिन्न के रूप में बनाना चाहते हो, जैसे आंसर के में दे रखा है, उत्तरमाला में हमें ये दे रखा है कि मिश्र भिन्न के रूप में, तो मिश्र भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे कि हम क्या करेंगे कि इससे इसे भाग कर देंगे, यानी 3 से भाग किया हमने किसको, 308 को, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3
कटा 0 3 ऊपर से। अब हमें एक और संख्या उतारनी है क्योंकि 0 पे तो चलेगा नहीं, तो हमें एक और संख्या उतारनी है। तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो ऊपर से उतर गया 8, तो ये 0 8 हो गया, यानी 8 ही है ये। तो 3 दूनी 6, भाई 3 दूनी 6, तो 6 पे चलेगा, यानी 3 दूनी 6 पे चलेगा, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो जो हमारा देखो, जो हमारा भागफल आया उसे तो हम सही के फॉर्म में लिखेंगे कि 102 सही, और फिर जो शेषफल आया उसे ऊपर लिखेंगे, और जो जिससे हमने भाग की है उसे हम नीचे लिखेंगे। बस यही सेंटीमीटर की 3 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब करेंगे कौन सा, हम दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर, यानी हमें एल दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, और इसके वृत्ताकार जो हैं यानी वृत्तीय सिरों के परिमाप, यानी ऊपर वाले सिरे और नीचे वाले सिरे, इन दोनों के परिमाप कितने दे रखे हैं, यानी परिधियां हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी हमें दे रखा है कि पाई आर, यानी 2 पाई आर मैं कहूँ, क्योंकि वृत्ताकार परिधियां, यानी परिधियों का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वृत्ताकार ही तो है, तो परिधियों का फॉर्मूला यानी 2 पाई आर। तो जो हमें दे रखा है पहले तो वो लिख लो चलो, कि तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, यानी एल हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दे रखा है 2 पाई R1, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसकी जो R है, ठीक है, इसकी जो R है तो वो R2 हो जाएगी, ये R1 हो जाएगी, बस, यानी 2 पाई R1 हमें दे रखा है, परिधि का फॉर्मूला वही तो है ना, तो वो दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर। तो इससे हम R ज्ञात कर लेंगे, R1 कैसे, कि 2 गुणा 22/7 कर लो, या फिर आप पाई ही रख लो इसे। ठीक है, पाई ही रख लो अभी, जब तक हम जरूरत नहीं होती, बस देखो हम अपने हिसाब से आगे तक लेके चलेंगे इसे, और जहां हमें लगेगा कि अब तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी पाई का मान हमें रखना पड़ेगा, तो हम बाद में रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 18/2 गुणा पाई, क्योंकि देखो ऊपर गुणा में है, नीचे जाके भाग में हो गया। ठीक है, अब 2 से ये कटेगा, 2 नहीं में 18 है, तो यानी R1 हमारी क्या निकली है, 9/पाई निकली है हमारी। और ये किस में निकली है, ये निकली है सेंटीमीटर में। और ऐसी हमें दूसरी भी परिधि रखी है कि 2 पाई R2 हमें दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और ऐसी हमें R2 ज्ञात करनी है। तो R2 हमारी क्या हो जाएगी कि 6/2 गुणा पाई। ठीक है, और बस इसे भी काट लेंगे, 2 तिया 6, तो R2 हमारी क्या निकली है, R2 हमारी निकली है 3/पाई सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समझ लो कि पाई आर एल किसका होता है, ये होता है शंकु का। तो हमें पता है कि भाई शंकु जैसे ही है ना ये, तो पाई यानी उसके फॉर्मूले कुछ अंश तो आएंगे ही ना इसमें। तो पाई आर की जगह इसमें 2 आर होते हैं, तो R1 + R2 और ब्रैकेट बंद L। बस ये हमने कर लिया। अब इसका फॉर्मूला कर लो कि पाई का पाई रख लो, अभी जब जरूरत होगी तो हम कर लेंगे। तो R1 क्या है कि 9/पाई है, और प्लस R2 क्या है, R2 है 3/पाई है। ठीक है, और बटे में L क्या है, मतलब ब्रैकेट में L क्या है, L है 4। बस इसका हम क्या करेंगे, भाई हमें पता है कि जब हर समान होते हैं, यानी यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, तो हमें पता है कि नीचे भी पाई आएगा एलसीएम। तो बस पाई से पाई कटेगा, ऊपर 1 की गुणा, इधर ही पाई से पाई करेगा 1 की गुणा। तो जब हर समान होते हैं तो हम ऊपर प्लस या माइनस कर लेते हैं, जो भी साइन बीच में हो। तो 9 और 10 11 12, तो यानी 12/पाई हो जाएगा ये। तो 12/पाई गुणा 4 हो जाएगा। अब भाई पाई का मान, भाई ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही तो होता है। तो पाई से मैं पाई काट दूँ तो गलत है क्या, नहीं होगा ना। तो 12 दूनी 24, 12 48, तो यानी 48 सेंटीमीटर की स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में निकलेगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपने चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि इन पंक्ति में कौन सा रस है, जो मैंने स्क्रीन पर फ्लैश की हुई है पंक्तियाँ, इनमें कौन सा रस है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ये अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।